पूरे देश के किसानों ने एकजुट होकर चक्का जाम करने वाले किसान नेताओं की बात का धुआं निकाल दिया। सुपर फ्लॉप रहा और उसके कई सारे कारण हैं, उनको जानेंगे आप। 6 फरवरी के चक्का जाम से पहले 5 फरवरी को पूरे राजस्थान में रैली निकालकर यह दिखाना था कि हमारे साथ 2 लाख से ज्यादा ट्रैक्टर वाले किसान हैं। मगर सबसे ज्यादा 40 ट्रैक्टर एक जिला मुख्यालय जहां पर इकट्ठे हुए, उसका नाम बाड़मेर है, जहां पर बताया जा रहा था कि 10 लाख से ज्यादा किसान जुटने वाले हैं। ज्यादातर लोग यह मान रहे हैं कि इसकी वजह अंतरराष्ट्रीय खुलासा है, मगर ऐसा नहीं है। अंतरराष्ट्रीय खुलासे से सब जो शहरों के अंदर लोग बैठे हैं उनको जरूर पता पड़ा कि यह एक अंतरराष्ट्रीय एजेंडा के तहत भारत के अंदर इस प्रकार की हरकतें हो रही है। मगर यह किसान तो पहले दिन से ही इसके साथ नहीं था और उसका सही कारण अब आप जान लीजिए। 86% किसान जिनके ऊपर राजनीति की जा रही है उनके पास जमीन बेहद कम है। इसको हेक्टेयर्स के अंदर आप माने तो 1.1 हेक्टेयर के आसपास है, जिसको 22 कैनाल भी आप कह सकते हैं। ग्राउंड रिपोर्ट के ऊपर बिल्कुल सही डाटा, सही खर्चे, सही आमदनी की बात आप जानेंगे तो आपको पता पड़ेगा पहले दिन से किसान इन आड़तियों के चक्कर से निकलना चाह रहा था। मगर ये बिल जो आए हैं ये बहुत समय बाद आए, मगर फिर भी इनका स्वागत हो रहा है। 86% किसान जिन्हें भड़काया जा रहा है और कहा जा रहा है कि आपकी जमीन छीन लाई जाएगी, वो सभी के सभी किसान अभी तक किसानी से कुछ नहीं कमा रहे। देखा जाए तो केवल आड़तियों का पेट भर रहे हैं। बिल्कुल आपने सही समझा। जितने किसान छोटे किसान हैं उनके अंदर जो फसल होती है उस फसल से उनका कोई गुजारा नहीं चलता। जो दूसरे उपक्रमों से वो जैसे तैसे पैसा कमा रहे हैं, कोई दूध बेचकर, कोई मजदूरी करके, कोई कहीं छोटी मोटी दुकान खोलकर, उससे उनका घर खर्च चल रहा है। और किसानी का जो सौदा है वो घाटे का सौदा है, आज से नहीं है, कम से कम 50 सालों से ये घाटे का सौदा बना हुआ है। तो 1 हेक्टेयर वाला जो किसान है वो साल के अंदर 2 फसल करता है और 2 लाख रुपए से भी कम उसको, सरकारी आंकड़े हैं ये, 2 लाख रुपए से भी कम उसको आमदनी होती है। और इस किसान को जब इसके पास में जमीन थी वो अब टूट के 1 हेक्टेयर से भी कम बच गई है। पहली बात, आप हर जगह जाकर प्रूव कर लें कि केवल और केवल किसानी की जमीन से फसल उत्पादन करके कोई अपनी जमीन बढ़ा नहीं पाया आज तक, उल्टा उसको कर्ज मिला है। और आज के समय 86% जो ये किसान हैं ये सारे किसी न किसी कर्ज तले दबे हुए हैं। तो जो जमीन 96 के अंदर 1 हेक्टेयर थी, उसके बाद में 2 बच्चे और उसके बाद के अंदर 2 और बच्चे बनकर अभी ये 1 हेक्टेयर की भी 1/4 हेक्टेयर से भी कम हो गई है और केवल किसानी का नाम बचा है। दूसरी बात, आप कहीं पर भी जाकर कंफर्म करिए, आपको पता पड़ेगा, किसान खुद जाके आपको बताएगा कि जिस दिन इनकी फसल पैदा होती है, जिन जिन लोगों से इन्होंने कर्जा ले रखा है उसी दिन आके ले जाते हैं। ये भंडारण कर नहीं सकते और उस दिन सबसे कम रेट होता है फसल का और उसी औने पौने दाम के ऊपर इन छोटे मोटे किसानों को अपनी पूरी की पूरी फसल, पूरा का पूरा उत्पादन उनको दे देना पड़ता है, जो कि बाद के अंदर जाकर मंडी के अंदर ऊंचे दाम के ऊपर बैठकर मंडी टैक्स के अंदर भी कई जगह घपले करते हैं। तो ये जो किसान जो किसानी कर रहा है उससे जीरो ही नहीं, माइनस के अंदर यानी कि नेगेटिव के अंदर इसको उत्पादन मिल रहा है। साथ ही के अंदर जो अन्य उत्पादन कर रहा है वहां से जैसे तैसे या तो अपना कर्जा बचा रहा है या अपना पेट पाल रहा है। ठोक बजा के ये बात कई सारी जगह कई सारे किसान कहते हैं कि किसानी घाटे का सौदा है और ये सौदा इसीलिए है क्योंकि ये सारी की सारी कंडीशन है। तीसरी बात आप ये समझ लीजिए कि जब ये किसानों वाले बिल आए थे और इनको एंटी किसान कहा गया था, उसके बाद राजस्थान के अंदर जितने भी चुनाव हुए हैं इस गवर्नमेंट को हटाना चाहिए था, मगर उससे बिल्कुल उल्टा हुआ। जितने भी किसान नेता थे वो अपने घर की पंचायतों के चुनाव हार गए, उनको उनके गांव के किसानों ने बाहर दिया। ऐसा क्यों हुआ? यहां पर जो पहुंचे हुए किसान नेता हैं जो कल रैली निकाल रहे थे वो खुद गांव के, अपने खुद के गांव के किसानों ने उनको हरवा दिया। ऐसे किसान नेता दूसरे किसानों के ऊपर प्रभाव लगाना चाहते हैं जो उनके खुद के गांव के किसान उनकी बात नहीं मानते। इस किसान को अपना अनाज बेचने की आजादी चाहिए। इस आजादी के पीछे ही ये तीनों के तीनों बिल लाए गए हैं और इन बिलों ने इस किसान को इतना इक्विप कर दिया है कि इसने आज चक्का जाम ही फेल नहीं किया, पॉलिटिकली भी जो पॉलिटिकल पार्टी बिल लेकर आई है उसको ये आगे लेकर जा रहा है। चौथी बात ये जान लीजिए कि मंडी के बाहर जब भी गाड़ियां जब्त होती है मंडी के ही उनको जब्त करवाते हैं। ये किसानों को अच्छी तरीके से पता है, किसी भी किसान से आप पूछ लीजिए। 1960 के अंदर जितने गहने किसानों की महिलाएं पहना करती थी वो सब अब आर्टिफिशियल के अंदर चेंज हो चुके हैं और इसका कारण यही है कि किसानी घाटे का सौदा है। किसानी फायदे का सौदा केवल तभी बन सकती है जब वो
बड़े लेवल पे की जाए। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था चाइना के अंदर, जहां पर बड़ी कंपनीज को तोड़कर छोटी छोटी जगह प्रोडक्शन कराया गया था और उनको कहा गया था कि आपका प्रोडक्शन बढ़ रहा है, हर जगह लोहा उत्पादन हो रहा है, मगर कुल मिला के चाइना के अंदर लोहा उत्पादन 33% ही रह गया था। 66% लोहे की कमी आ गई थी। उसी प्रकार से छोटे छोटे जो फार्म है, अगर इनको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंदर कई सारे किसान आपस के अंदर ही खुद ही आपस के अंदर मिलकर भी अगर फार्मिंग करेंगे तो इनको उत्पादन भी ज्यादा होगा और इनको इसकी आमद भी ज्यादा होगी। आज के दिन एक एक हेक्टेयर के ऊपर 10-10 आदमी काम कर रहे हैं और पूरे के पूरा परिवार पूरे के पूरे साल काम करने के बाद में कम से कम 200 दिहाड़ी मान लीजिए और 400 से अगर गुणा कर देते हैं और 10 लोग अगर ये करते हैं तो ये रकम आती है करीब 8 लाख रुपए, जबकि सरकारी आंकड़े इसको बताते हैं कि ये केवल 2 लाख रुपए ही कमा सकता है इतनी जमीन के ऊपर। अब आप इस 8 लाख रुपए को समझ लीजिए, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आप करेंगे, किसी कंपनी के साथ काम करेंगे, एक दिन भी कोई काम करेगा 1 रुपया कम नहीं लेगा। उस कंपनी के अंदर जितने दिन वो काम करवाएगी पैसा देना पड़ेगा और यहां पर 8 लाख रुपए की जगह अगर 2 लाख रुपए आपको मिल रहे हैं तो ये जो बचे हुए जो पैसे हैं ये कौन लेके जा रहा है? ये वो लेके जा रहा है जिसको सिर्फ खरीदना है और दूसरी जगह बेचना है और बीच के अंदर पैसा बना के रखना है। आज तक आपने ये सुना है हजारों किसानों को कर्जे तले दबने के बाद के अंदर कई कई स्टेप उठाने पड़े। कोई आड़तिया आज तक आपने सुना है कि उसने कम पैसा कमाया इसीलिए उसको कर्जे के अंदर डूब गया, आत्महत्या करनी पड़ गई? आपने ऐसा नहीं सुना, क्योंकि ये व्यवस्था है। इस व्यवस्था के अंदर 86% जो किसान है वो केवल और केवल 0.001 आड़तियों की जेबें भर रहे हैं और जितने भी किसान नेता वहां पर बैठे हैं आप सारों को काउंट करके देखिए, क्या इनकी मंडियों के अंदर खुद की इनके रिश्तेदारों की दुकानें हैं? क्या ये पूरे के पूरे पैसों के ऊपर हमेशा किसानों से खरीदते हैं? और सबसे बड़ी बात यह है कि एक दुकान वाले ने आज 10 दुकानें खोल ली हैं, मगर एक खेत वाले ने क्या 10 गुना खेत खोल पाया है या नहीं खोल पाया? किसान अपनी ही जमीन में फोकट में मजदूरी कर रहा है, वो किसी भी सुविधा का लाभ नहीं उठा पा रहा जो सरकार देती है। कई सारी सरकारें कर्ज माफी के नाम पर आ जाती हैं। राजस्थान के अंदर भी कर्ज माफी के ऊपर सरकार आई है और अगर कर्ज माफ हो भी जाता है तो इनको दूसरा कर्ज लेना पड़ेगा उन्हीं लोगों से जो बाद में आकर इनकी फसलों को औने पौने दाम पर खरीद लेंगे। किसान को आजादी चाहिए अपना सामान जहां चाहे बेचने की, जब चाहे बेचने की। यह नहीं है कि आपको मंडी के अंदर ही जाके बेचना पड़ेगा और वहां पर आप लेके जाएंगे तो 1 रुपए किलो बैंगन बिकेंगे, 1 रुपए किलो गोभी बिकेगी। और जो हालत राजस्थान या अन्य प्रदेशों की है, क्योंकि हरियाणा और पंजाब के अंदर कुछ ज्यादा प्रोडक्शन होता है, वहां के किसानों की हालत अभी वहां नहीं पहुंची है, वहां तक डाइवर्ट होने के अंदर, क्योंकि जो पहले ज्यादा गरीब होता है उसकी हालत पहले खराब होती है। इनकी हालत भी 4-5 साल के अंदर वैसी ही होने वाली है और उसके बाद में इनको समझ में आएगा कि सरकार हमारे लिए ठीक कर रही थी और सरकार ने भी अब जाके जो काम किया है कम से कम 20 साल पहले उसे करना चाहिए था। देश को आगे ले जाने के लिए कानून को बदलने की जरूरत थी। ये जो कानून बदला है इसके अच्छे इफेक्ट्स होंगे, इसको देखने के लिए कुछ समय लगेगा, मगर यह बात सही है कि अगर ये कानून लागू नहीं होते, कुछ नहीं किया जाता इन किसानों के लिए, तो जो बात बद से बदतर हो रही है और ज्यादा बदतर होती। हरियाणा पंजाब के अंदर भी 3-4 साल के अंदर यह बात पहुंचने ही वाली थी। किसान किसी आंतरिक एजेंडा का शिकार नहीं है और आपको भी किसी अंतरराष्ट्रीय एजेंडा का शिकार होने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।